प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ का 4 जून 2021 है। तो क्लास हमारा 9th मज़मून उर्दू है। तो मौजू हमारा जो है वो रमूज़ अवकात है। जैसा कि आप जानते हैं कल रमूज़ अवकात की जो ये अलामतें हैं इनके बारे में कल 4 अलामतें हैं जिनके बारे में हमने कल पढ़ा है। तो सबसे पहला जो इनमें था इन अलामत में तो वो था वक्फ़ कामिल यानी कि फुल स्टॉप। दूसरा था वक्फ़ खफीफ यानी कामा। तीसरा जो था वो था वक्फ़ा यानी डेश। और चौथा जो था अलामत इस्तिफ़हाम यानी इंट्रोगेटिव। तो ये 4 अलामत जो हैं इनके बारे में कल हमने पढ़ा है। तो आज जो हमारा है आज है यही रमूज़ अवकात का नंबर 5 जो है हमारे यानी 5वां है अलामत ताजुब या तासुफ़ जिसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। इस अलामत को अलामत निदा भी कहते हैं। ये अलामत जो है ये निशान जो है तो इसको अलामत निदा भी कहते हैं। हैरत, ताजुब, सब्र और अफसोस के वक़्त इस अलामत को किसी लफ्ज़ या जुमले के आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलामत जो है जब कोई हैरत की बात हो, ताजुब हो या सब्र या अफसोस के वक़्त कोई भी जुमला हम कहें, कोई भी लफ्ज़ हम कहें तो उसके आखिर में यह अलामत आती है। मसलन नंबर 1, आह तुम्हारे खत से मुझे कितनी बुरी खबर मिली। तो ये नंबर 1 था। तो यहाँ हमने जो है आह तुम्हारे खत से मुझे कितनी बुरी खबर मिली तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये अलामत। नंबर 2 है क्या रहूँ गरीब में खुश जब हो हवादिस का ये हाल, नामा लाता है वतन से नामा बर अक्सर खुला। तो इसमें भी ये इस्तेमाल हुआ है यही अलामत जो है जिसको हम अलामत ताजुब या तासुफ़ कहते हैं। फिर नंबर 6 हमारा है अलामत तफसीलिया यानी जिसको डिटेलड बोले हैं और जिसकी अलामत आगे दी गई है। जब किसी बात को अलहदा सूरत या रूप में बताना हो, जब कोई बात हो हम उसको अलहदा सूरत या रूप में बताना हो तो इस अलामत का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे ये अलामत जो है ये अलामत आती है वहाँ पे। मसलन किसी एक अनवान पर मज़मून लिखिए तो ये जुमला जो है इसके आखिर में ये अलामत इस्तेमाल हो गई है। तो इसी तरह जब ऐसा कोई भी सेंटेंस आए, कोई भी जुमला हो तो उसके पीछे ये अलामत होती है। तो फिर है नंबर 7 अलामत नुकात सजेशन यानी जो डाट्स होते हैं तो किसी जगह हम डाट्स डालते हैं तो ये हमें देखना है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है और क्यों इस्तेमाल होता है। तो इसका इस तरह है अगर किसी बात का जिक्र करना किसी वजह से नामुनासिब हो तो हम कोई बात करना चाहते हैं तो कोई जगह ऐसा मसला आता है कि उस बात का जिक्र करना नामुनासिब बन जाता है, इसकी जगह नुक्ते रख दिए जाते हैं। तो नुक्ते रख जाते हैं उस वक़्त उसके सामने कुछ इस तरह पर कि पढ़ने वाले को इन बातों का एहसास हो जाए। तो इस तरह हमें इस्तेमाल करना है। हम तो वहाँ डॉट्स रखते हैं लेकिन पढ़ने वाला जो होता है उसकी समझ में बात पूरी तरह से आती है कि क्या मसला है। जब किसी वजह से न कही और लिखी गई हो, कोई बात जब होती है हमने लिखी ना हो या हमने देखी ना हो या कही ना हो और उस जगह पे डॉट इस्तेमाल हुए हैं तो ये किस तरह से होता है। तो मसलन तो देखो नीचे एक जुमला लिखा है, इससे खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सजेशन का अलामत जो है ये किस तरह पर लगाया जाता है। तो इस तरह पर लगाया जाता है जब हम इसका किसी बात का जिक्र करना नहीं चाहते लेकिन सुनने वाला जो है उसके कोई बात समझ आए कि मसला क्या है। मसलन कल इम्तिहान का नतीजा निकल गया लेकिन बदकिस्मती से मैं और क्या बताऊँ। तो यहाँ देखो एक जुमला लिखा है कल इम्तिहान का नतीजा निकल गया तो इम्तिहान का रिज़ल्ट जो था वो निकल गया लेकिन बदकिस्मती से मैं डेश डेश तो आगे हमने डॉट डाला है। तो जब बदकिस्मती से इससे पता चलता है कि इसमें फ़ेल हुआ है। कल इम्तिहान का नतीजा निकल गया लेकिन बदकिस्मती से मैं तो डॉट लिखा है और क्या बताऊँ। तो यानी लिखने में नहीं आया, इसका जिक्र नहीं किया लेकिन पढ़ने वाले को ये बात समझ आ रही है कि मामला क्या है। तो फिर इसका 8वां है अलामत खतूत वाहदानी जिसको ब्रैकेट्स हम बोलते हैं। ये ब्रैकेट्स जो है इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। ये निशान किसी चीज़ की तशरीह के लिए या जुमले मुतरज़ा के लिए लगाया जाता है और अलामत से बहुत से अनासिर की तशरीह हो जाती है। मसलन तो हर एक जगह पे मिसाल दी गई है तो आप लोग समझ सकते हैं। मैं कल रात को धंधा नामा फैज़ अहमद फैज़ का नया मजमूए कलाम पढ़ता रहा। तो यहाँ ब्रैकेट्स में फैज़ अहमद फैज़ का नाम लिखा गया है। मैं कल रात को
जिंदा नामा, चूँकि तो इस बात से पता चलता है कि जिंदा नामा जो है फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई है। नया मजमूआ जो है कलाम जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का है। तो जब हमने ये नाम लिखा शायर का तो इसको ब्रैकेटों में रखना होता तो है, इसी यहाँ पे हम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। या दूसरा नंबर है टी.आर. एलिट शायर, एक मशहूर निकात भी हैं। टी.आर. एलिट जो शायर हैं ये एक मशहूर निकात भी हैं और शायर भी हैं। तो फिर नंबर 9 जो है अलामत इक्तिबास या वावीन जिसको बोलते हैं, इन्वर्टेड कामाज जिनको हम कहते हैं। इस अलामत से किसी दूसरे की बात, कौल या ख्याल को ज़ाहिर किया जाता है। तो जब किसी दूसरे शख्स की कोई भी बात हो, कोई भी ख्याल हमें ज़ाहिर करना होता है, दूसरे के ख्याल को इस निशान से ज़ाहिर करते वक्त हम अपने अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करते। तो जब दूसरे का कोई ख्याल हो, दूसरे की कोई बात हो तो वही हम ज़ाहिर करना चाहते हैं, तो उसमें हम अपनी बात नहीं लगा सकते हैं, कोई अपना अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि जिसका ख्याल पेश कर रहे हैं उसी के अल्फाज होते हैं। जिसका जो कहना है तो वही डायरेक्ट अल्फाज उसी के हम इस्तेमाल करते हैं। मसलन फिराक साहब ने एक ख़त में लिखा है, मैं इस साल श्रीनगर मुशायरा में ना आ सकूंगा। तो इन्वर्टेड कामाज जो है, इन्वर्टेड कामाज में जो बात आई तो ये डायरेक्ट जो है फिराक साहब की बात है, यानी इसमें हम अपना नहीं लगा सकते, अपना कोई भी लफ्ज़ जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिराक साहब ने एक ख़त में लिखा है, मैं इस साल श्रीनगर मुशायरा में ना आ सकूँगा। तो ये डायरेक्ट उसी की बात है, तो यहाँ पे इसको हम इन्वर्टेड कामाज में रख सकते हैं। तो फिर आखिरी जो है वो है अलामत बित। अलामत बित क्या है?